Hello friends, today we are going to start with the topic which is parallel plate waveguide. We will study the transverse mode. In the last video, I have told you about the parallel plate waveguide. वो कैसे वेव ट्रेवल करती है पैरेलल प्लेट्स के अंदर, कौन सा पाथ फॉलो करती है, एंड द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आई हैव आल्सो शोन यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. In this we are taking an simultaneous example. We will study the modes simultaneously. I will tell you simultaneously I will also tell you the differentiations, how we are going to how we create the difference between two modes. अब देखो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट मींस इनफिनाइट परफेक्ट कंडक्टर लिए हैं, प्लेट्स लिए हैं, उनके बीच हमें क्या करना है, वेव को ट्रेवल कराना है. सोर्स एंड से वेव ट्रेवल करेगी हर एक पार्ट में. तो हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन का वो क्या ले लिया, ओरिएंटेशन ऑफ प्रोपोगेशन हम यहाँ से मान के चल रहे हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने प्रोपोगेट कराना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करेगी. ओके, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे इसकी परपेंडिकुलर जो इसकी प्रोपोगेशन हो रही है वो किसके परपेंडिकुलर है, यहाँ जो प्रोपोगेशन हो रही है वो किसके परपेंडिकुलर है. ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से सोर्स एंड से ट्रैवल करती है तो उसकी जो, यहाँ देखो सबसे पहले आप लोग, तो उसको लिखने का तरीका होता है ई जेड टी एक्स विच इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन. मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली जेड डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रही है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली कर रही है. जहाँ वो जेड डायरेक्शन के थ्रू रही है लेकिन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है. अब आपने देखा वो प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, जेड डायरेक्शन में, तो मींस उसके परपेंडिकुलर है. तो ये देखो ये जो एरो लगा है मींस प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ. ठीक है, वैसे हमने लिख लिया. अब हम क्या, एक और चीज आपने देखना है कि बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे ना, यहाँ पे जो एक्स है ना हमारा, वो है क्या है हमारे पास, ओपन स्पेस डायरेक्शन है. Now you can see here two plates are not bounded from all the direction. Here it is only bounded from y direction. ठीक है, यहाँ पे y डायरेक्शन की तरफ बॉन्डेड है. मींस यहाँ पे जो वेव है वो हमारी कैसी है, ये देखो ये मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो जो हमारा यहाँ पे पहले मैं लिखना सिखा दूं, उसके बाद मैं मोड्स बताती हूँ कैसे बोलते हैं. तो यहाँ पे आएगा h मीन्स z डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वेरी कौन सी फील्ड, वेरी कौन से एक्सिस के हिसाब से कर रही है, y, एंड प्रोपोगेटिंग इन सेम z डायरेक्शन. ठीक है, इस मोड को हम बोलेंगे TE मींस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, एंड इस मोड को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड. इसकी जो डायरेक्शन और प्रोपोगेशन है ना वो आपकी स्क्रीन से बाहर निकलती हुई आ रही है. वैसे आप इसको ऑब्जर्व करो, जो डॉट्स हैं मींस स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं. सो व्हेन वी talk about the possible modes, then in parallel plate हमारे पास कौन कौन से modes आ जाते हैं, ये देखो होता है सबसे पहले TE, TM एंड TEM modes. मींस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, और ये वाला मोड होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड. इसमें जब हम दोनों चीजों को साथ लेके चलते हैं, when we combine these equations, when we talk about both equation together, then this mode exists. तो इसको बोलते हैं TEM modes. आप लोगों को ये सब पता चल गया ये क्या है. अब हम लोग बात करते हैं how cut off frequency is possible in parallel plate. तो ये जो चीजें मैं बता रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनो. उसके बाद आप लोगों को एक बार फिर से एक न्यू वीडियो डलेगी जिसमें हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में बात करेंगे. वहां पे हम डिराइव करना सीखेंगे चीजों को. यहाँ पे आप उसको ओवरव्यू लो. ठीक है, सबसे पहले देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिफाइन कैसे करनी है. इसको हम डिनोट करते हैं FC से. मींस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन प्रोपोगेट इन अ वेवगाइड. ठीक है, तो FC इक्वल्स टू MC/2A. यहाँ पे M वेरी कर सकते हैं, M मे बी 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है. तो उसके बाद M जो है बेसिकली मोड ऑफ प्रोपोगेशन है. ठीक है, अब यहाँ देखो अगर M 1 है तो वेव हमारी क्या बनेगी, इट इज हाफ वेव दैट विल अपीयर एट M. Okay, if M is equals to 2, one full wave is exist,
if m is 3, 1.5 wave will exist in the wave guide. ठीक है, इस तरीके से देखो तो हमारी ये चीज बताती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कैसे डिजाइनिंग होगी हमारी अगर हमारी m की वैल्यू चेंज हो रही है. हियर m इज ओनली प्रेजेंट, रीजन इज मेड इज रीजन क्या है कि जो मोड अवेलेबल है ना ओनली इन वन डायरेक्शन है. ठीक है, इसीलिए m हमारा प्रेजेंट है. अगर एक डायरेक्शन एक मोड नहीं है मीन्स एक से ज्यादा मोड्स हैं तो m का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है, जैसे कि इफ आई सी अ सिग्नल इज प्रोपोगेटिंग इन z डायरेक्शन तो ओपन स्पेस इन y एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो अब आप यहाँ देखो एक और चीज की जो अगर तो ये मोड इन वन डायरेक्शन है तो जो प्रोपोगेशन होनी चाहिए ना बेसिकली क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन टाइप होनी चाहिए. अगर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती है तो मोड क्या होता है, वन डायरेक्शन में ही होता है. ठीक है, अब आप यहाँ नीचे देखो, अब हम देखेंगे टिल्ट एंगल. टिल्ट एंगल एक मैंने आपको बताया था लॉन्चिंग एंगल, तो एक अब हम बात करेंगे टिल्ट एंगल की. ये जो इस तरीके से जब सोर्स एंड से वेव टकराती है प्लेट के ऊपर और जो ये एंगल फॉर्म होता है ना थीटा, इसको बोलते हैं टिल्ट एंगल. ओके, इफ अ सिग्नल इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम सोर्स देन this is making an angle theta with respect to z. Okay, then this angle is called as tilt angle. For calculation of tilt angle we need to see the operating frequency and the cut of the frequency. So how we are going to write the tilt angle, sin theta equals to हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज. ओके, नाउ लास्ट वन इज इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस. आप लोग घबराओ मत, इन सब चीजों के बारे में ना हम डिराइव करने वाले हैं हमारे रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए. तो आपके पोर्शन में बस इतना था इसके बारे में, तो मैंने फिर भी बहुत इनहांस करके लिखने की कोशिश की है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं. तो इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे. इट इज बेस्ड ऑन विच मोड इज प्रोपोगेटिंग, वेदर TE, TM और TEM. तो इंट्रिंसिक आपको पता है ईटा करके लिखते हैं. TE मोड में कैसे लिखेंगे, 120 पाई अपॉन √1 माइनस FC अपॉन F का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आपको पता है FC अपॉन F किसके बराबर है, साइन थीटा. साइन थीटा के बराबर है. अब अगर आप साइन थीटा डाल दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, आ जाएगा 120 पाई बाय कॉस थीटा. इन अ सिमिलर मैनर थीटा ईटा TM ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए ये होगा और TEM के लिए हम क्या कर देंगे इसको 120 पाई. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा. अब लास्ट एक और बचा आपका शायद फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी. इसके भी बारे में हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन, लेकिन वो होगा आपका रेक्टेंगुलर वेव गाइड में. तो आप ऐसे देखो VP हमारी जो होती है वो कौन सी होती है, फेस वेलोसिटी, VG हमारी ग्रुप वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन √1 माइनस FC अपॉन F का होल स्क्वायर होता है हमारा फेस वेलोसिटी. ये हो जाता है हमारा ग्रुप वेलोसिटी. और बेसिकली इन दोनों का रिलेशन अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हो VP यहाँ पे ना आपका है माइनस है, माइनस VG इक्वल्स टू C स्क्वायर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. In next video we will learn the derivations with respect to rectangular waveguide. Thank you for watching this.